वेलकम टू द फिजिक्स वाणी। आज हम क्लास 9 का नया चैप्टर डेट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। पहले वाला चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। आई होप आप सबने उसको देखा होगा और एंजॉय किया होगा। नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब फोर्स वर्ड पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, और फिर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशंस। तो हमारा चैप्टर रहेगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब देखिए, फोर्स जो है हमारी डेली लाइफ में हम सभी किसी ना किसी पर फोर्स लगाते ही रहते हैं। चाहे अगर मैं इस इंक पॉट को उठा रहा हूं तो मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है। मैं अगर किसी चीज को शिफ्ट कर रहा हूं तो मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है। यानी कोई भी ऐसा एक्शन जो पुश और पुल, किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल की हमें जानकारी देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स। एनी एक्शन विच कॉजेज पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एनी एक्शन which causes push, pull or hit, push, pull or hit of an object is called force। ओके, सिंपल सी डेफिनेशन है। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा एक्शन जो पुश, पुल और हिट कि हमें जानकारी देता है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसे हम कहते हैं फोर्स। अब व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस? इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। तो देयर आर सो मेनी इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। नंबर 1, फोर्स कैन मूव द ऑब्जेक्ट। Force can stop the moving object. Force can change the shape and size of an object. Force can change the speed and velocity of an object. Force can change the direction of a moving ऑब्जेक्ट। ओके, तो बहुत सारे फोर्सेस के इफेक्ट्स होते हैं। जैसा हमने लिखा, फोर्स कैन मूव द ऑब्जेक्ट। सपोज ये मार्कर ऐसा है, मुझे इसको मूव कराना है तो आई हैव टू अप्लाई अ फोर्स, है ना। फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई बॉल आ रही है आपके पास तो आपने उसको रोकना है तो आपको अपोजिट एक फोर्स लगाना पड़ेगा और वो बॉल जो है, जो मूव हो रही थी, वो रुक जाएगी। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मैं किसी भी बॉडी की शेप और साइज को कंप्रेस कर सकता हूं, एक्सपांड कर सकता हूं उसकी इलास्टिसिटी लिमिट के अंदर। ठीक है, तो जैसे अगर मेरे पास कुशन है तो कुशन को मैं कंप्रेस कर सकता हूं, कुशन को मैं खींच सकता हूं, इलास्टिक को मैं खींच सकता हूं, कंप्रेस कर सकता हूं। फॉर ऑल दिस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स। चेंज द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, हम फुटबॉल का गेम अगर देखें या क्रिकेट मैच देखते हैं तो हम ये सारे जो फिनोमिना है ये देखते हैं कि फुटबॉल में आप कोई किक मारते हैं तो बॉल की स्पीड और वेलोसिटी बदल जाती है। सेम डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट भी आप चेंज कर सकते हो। तो देयर आर सो मेनी इफेक्ट्स। और भी इफेक्ट्स होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। मैंने लगभग सारे मेंशन कर दिए हैं यहाँ पर। अब सर, जो फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर क्वांटिटी का मीन्स क्या होता है कि सर जिसमें मैग्नीट्यूड भी है
जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी हो और वो वेक्टर लॉस को फॉलो भी करे। अब वेक्टर लॉस 10th या 9th क्लास में हम नहीं डिस्कस करते हैं, हम 11th क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी आप इतना सा समझिए फॉर 9th क्लास स्टूडेंट्स कि वेक्टर क्वांटिटी को आपको अगर ऐड करना है तो आप नॉर्मल या सीधा जो एडिशन होता है वो नहीं कर सकते हो। सपोज मैं आपको ये कहता हूं कि एक फोर्स है, ये इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है F2, ये बॉक्स है, तो नेट फोर्स मान लीजिए यहाँ पे 2 न्यूटन है, यहाँ पे मान लीजिए 4 न्यूटन है, ठीक है। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो अगर मैं यहाँ पहले बता देता हूं यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होती है, जिसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। F इज इक्वल्स टू ma से ये आया है, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, जब मैं डिस्कस करूंगा। तो हमने ये कहा साहब इधर कितना फोर्स आएगा, तो आप इसको सीधा ऐड नहीं कर सकते हो बिकॉज ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। आप ऐसा नहीं कह सकते सर 6 न्यूटन आएगा, ठीक है, ये ऐसा नहीं कह सकते बिकॉज जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी ऐड होती है तो हमें उन दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में कितना एंगल बनता है वो भी देखना पड़ेगा। जैसे इस केस में कितना एंगल है, तो 90 डिग्री। उसके बाद एक फॉर्मूला आता है जो आपको लगाना पड़ेगा किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने का। फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं लेकिन 9th क्लास स्टूडेंट्स को उसको याद करने की जरूरत नहीं है, स्कूल लेवल पर तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं, फॉर्मूला जो है वो टोटल फोर्स का आ जाएगा F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और जो थीटा है वो ये एंगल होगा, ओके। तो cos थीटा, sin थीटा और tan थीटा आपके सिलेबस में जब आएंगे तब आप इस फॉर्मूले का यूज कर फोर्स निकाल सकते हैं। एट प्रेजेंट आपको ये ध्यान रखना है कि टू वेक्टर्स क्वांटिटी कैन नॉट बी एड डायरेक्टली, है ना, आप उसको डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते हो, आपको एंगल को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान रखेंगे आप, फोर्स की यूनिट ध्यान रखेंगे। अब फोर्सेस सर कितने टाइप के हो सकते हैं, तो हम देखते हैं टाइप ऑफ फोर्स। तो एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होगा अनबैलेंस फोर्स। तो फोर्स को अगर मैं डिवाइड करूं तो एक होगा आपका बैलेंस फोर्स और एक आएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स क्या होता है, तो देखिए सपोज मैं कह रहा हूं कि सर ये मार्कर यहां पर है, ओके, यानी इस मार्कर पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका वेक्टर सम 0 है और इसीलिए सर ये स्टेशनरी है, ये अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पे लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस का वेक्टर सम क्या है, 0 है। तो यहां मैं अगर बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन लिखूं तो बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन होगी इफ द नेट फोर्स acting on a body is 0, then force is called balanced। या एक डेफिनेशन और हम लिख सकते हैं इसकी, इफ द vector sum of forces acting on a body is 0, then force is said to be balanced। इनबैलेंस्ड फोर्स
बॉडी इज इन रेस्ट मीन्स बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। सपोज मैं कह रहा हूं ये बॉक्स है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, अब ये बॉक्स है जो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, इट मीन्स जो भी फोर्सेज इस पे लग रहे हैं उनका वेक्टर सम जीरो होगा। सपोज यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ लग रहा है ये फोर्स, तो F1 F2 F3 F4 ये जो एरो बनता है ये ऐसे एरो, इट शोज वेक्टर क्वांटिटी। और जब मैं केवल ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब है कि हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो टोटल जो फोर्स आएगा वो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इक्वल्स टू 0। अगर इन सबका वेक्टर सम, आई रिपीट अगेन, वेक्टर सम है, जो वेक्टर का मतलब डायरेक्शन भी आएगी इसमें, तो वो अगर 0 आता है तो वो बैलेंस फोर्स होता है। एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो आपने सुना होगा टग ऑफ वॉर गेम। तो टग ऑफ वॉर गेम अगर हो रहा है, और टग ऑफ वॉर गेम मतलब जिसको हम हिंदी में रस्साकसी कहते हैं, तो उसमें जो रोप होती है, अगर मान लीजिए ये रोप है और ये उस रोप का सेंटर है, तो इधर से अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, और इधर वाले किधर की तरफ खींचेंगे इसको, इधर अपने इधर खींचेंगे, इधर की तरफ पुल करेंगे, और ये वाले जो इधर की तरफ पुल करेंगे, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। अब इनका जो सम है मान लीजिए है वो 10 न्यूटन, और इनका भी फोर्स का सम कितना आ रहा है 10 न्यूटन। तो इस केस में ये पॉइंट जो है वो वहीं रहेगा, और हम ये कह सकते हैं बैलेंस फोर्स है, यानी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल बट अपोजिट, अपोजिट में डायरेक्शन अलग है लेकिन इक्वल। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इफ अप्लाइंग ऑन अ बॉडी देन इट विल बी एट रेस्ट एंड इट इज कॉल्ड एज बैलेंस फोर्स। और वहीं अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, अनबैलेंस फोर्स की अगर मैं बात करूं, तो ये तो डेफिनेशन हो गई बैलेंस फोर्स की। अब मैं अगर बात करता हूं अनबैलेंस फोर्स की, तो अनबैलेंस फोर्स को हम यहां से समझ सकते हैं, डेफिनेशन यही हो जाएगी, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो। क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉट जीरो, मतलब जीरो नहीं होगा अब वो, देन फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस। आप जब भी नोट्स बनाए तो अलग से लिखना, आप ऐसे चेंज मत कर देना इसमें। तो अनबैलेंस फोर्स की डेफिनेशन क्या हो गई, इफ द नेट फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, या इफ द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, यहां पे क्या आ जाएगा, देन फोर्स इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड। अगर मैं यहां से समझूं तो ये इतने सारे फोर्स लग रहे हैं इस पर। अच्छा, इन अनबैलेंस फोर्स, जब अनबैलेंस फोर्स होगा तो बॉडी विल मूव, बॉडी विल मूव, ठीक है। तो ये है, जैसे अब मैंने अगर मान लीजिए कि अभी नीचे mg लग रहा है वेट, और इसका ऊपर रिएक्शनरी फोर्स वो भी mg, तो ये रेस्ट पर है। लेकिन अब मेरा देखिए, जब मैंने इस पे ऊपर की तरफ खींचा तो आई हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। अब जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड हो गया, क्योंकि ऊपर लगने वाले फोर्स ज्यादा हो गए नीचे से, इसीलिए ये जो मार्कर है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो यहाँ बॉडी विल मूव, वो रेस्ट पे नहीं रहेगी, मूव हो जाएगी। तो इस केस में अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो टोटल फोर्स है अब वो नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। अगर मैं बात करूं, इसी में टग ऑफ वॉर गेम चल रहा है, लेकिन इस बार क्या हुआ, यहां वाला जो फोर्स है वो 10 की जगह क्या हो गया, 20 न्यूटन हो गया। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि जो ये रोप का सेंटर है किधर की तरफ मूव होगा, ये इधर प्लस एक्स की तरफ। क्यों, अब अपोजिट फोर्स तो है लेकिन वो इक्वल नहीं है। बैलेंस फोर्स में क्या था, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स था, इसीलिए बॉडी रेस्ट पे थी। अब क्या हुआ, इक्वल नहीं रहा, अनइक्वल फोर्स हो गया। अपोजिट तो है, डायरेक्शन अभी भी अपोजिट है, तो इस केस में जो ये पॉइंट है इट विल मूव। तो बेसिकली हमने आज की क्लास में केवल फोर्स की बात करी। फोर्स क्या होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स कितने टाइप्स का होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन। थैंक यू।